सभी प्रिय दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हाँ मित्रों से निवेदन है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हर एक मित्र तक, हर एक रिश्तेदार से फैला दीजिए। दोस्तों आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उसे पे जाइए, शेयर बटन बना होगा, तुरंत ही शेयर कर दीजिए। आपके साथ साथ वो भी सुने और अपने जानकारी को बढ़ाए। दोस्तों चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार, चिंता को कैसे छोड़ें। उसके बाद जानेंगे दोस्तों आपके शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती। कितनी दोस्तों? 206 हड्डियां। इन 206 हड्डियों को लोहा बना देने वाले 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपके किचन में मौजूद हैं, आपके आसपास है और बहुत सस्ता है। बस उसे कितनी मात्रा में कब हमें प्रयोग करना है। हड्डी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर हड्डियां वीक हो गई दोस्तों, हमारे शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। तो कौन सी 6 चीज़ हैं, क्या पाया जाता है उसमें, उसके फायदे क्या हैं और हमें किस रूप में कैसे लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है। अब उसके पहले लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में चिंता को कैसे छोड़ने के उपाय सिखाती है। यह कहानी एक गांव के एक युवक की है जिसका नाम सुजात था। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुजात नामक युवक रहता था। वह बहुत ही चिंताशी और चिंतित निरीह व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या और सोच बस अपनी चिंताओं में ही व्यस्त थी। एक दिन सुजात ने गौतम बुद्ध के सत्संग की खबर सुनी और उनके पास जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि बुद्ध के सर्वोत्तम उपदेश से वह अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकता है। सुजात बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे अपनी चिंताओं के बारे में बात करने लगा। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक आदमी ने एक फूलों भरी टोकरी उठाई। वह टोकरी उसके सिर पर बलने लगी और उसकी चिंता करना शुरू कर दिया। वह टोकरी उसके सिर पर थी और उसे ये चिंता थी कहीं इसमें से फूल उड़ ना जाए, गिर ना जाए, टोकरी कहीं गिर ना जाए। वह उसी चिंता में हमेशा बार बार उस टोकरी को देखता, उस फूलों के ऊपर ध्यान देता। मतलब उसके पूरा ध्यान टोकरी के पे था और टोकरी में रखे फूलों पे था। वह चिंता में इतना व्यस्त था कि उसने फूलों की सुंदरता का आनंद ही नहीं लिया। बुद्ध ने उसे समझाया कि वैसे ही वह व्यक्ति अपनी चिंताओं में फंस गया। वैसे ही हम भी अपनी चिंताओं में फंसकर अपने आसपास की सुंदरता और आनंद का आनंद नहीं उठा पाते। बुद्ध ने उसे ध्यान में जाने का उपाय बताया जिससे उसकी चिंताएं कम हो सके और वह जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त कर सके। इस कथा से सुजात की सोच में बदलाव आया और उसने अपनी चिंताओं को छोड़कर ध्यान में जाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी मानसिकता में सुधार और शांति आने लगी। वह अपने जीवन को अब चिंताओं से मुक्त रूप से जीने लगा और अपने आसपास की सुंदरता का आनंद उठाने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है और हमें जीवन की सच्ची खुशियों से वंचित कर सकती है। हमें अपनी चिंताओं को छोड़कर मौजूदा पलों का आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें सिर्फ अच्छे पलों का आनंद लेने का मौका देती है। दोस्तों हमें हमेशा अपने जो है वर्तमान में जीना चाहिए। भूत भविष्य की चिंताएं नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई कष्ट चिंता आ रही है तो ये मान के चलिए आपकी ये जो समस्याएं हैं आपकी परीक्षा ले रही हैं और आपके लिए पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ी सफलता रखा है। जिसके पास जितनी बड़ी समस्याएं होती हैं और वह उस समस्याओं का डट कर मुकाबला करता है और मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जाता है, वह एक दिन एक सफल व्यक्ति बनता है और उसी का नाम इतिहास में दर्ज होता है। मित्रों, अगर आपको विश्वास नहीं, किसी की जीवनी उठाकर आप पढ़ लीजिए।
किसी भी महान आदमी की जीवनी उठाकर पढ़ लीजिए, किसी उद्योगपति की जीवनी उठाकर पढ़ लीजिए, किसी साइंटिस्ट की जीवनी उठाकर पढ़ लीजिए, हमारे देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी उठाकर पढ़ लीजिए, या हमारे इस समय जो मौजूदा समय में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जीवनी उठाकर आप पढ़ लीजिए। आप देख ही लीजिएगा कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए आज पूरे हमारे भारत देश की रक्षा कर रहे हैं। तो इसी तरह से किसी भी उद्योगपति की जीवनी उठाकर पढ़ लीजिए, सुंदर पिचाई की जीवनी उठाकर आप पढ़ लीजिए, कितनी कितनी समस्याओं को झेलते हुए आज सुख का आनंद तब पा रहे हैं जब उन्होंने पहले कष्ट को सहा। तो दोस्तों, ऐसे नहीं मिलती है सफलता। आपको सफलता लेना है तो आपको अपनी मानसिक चिंताओं को छोड़ करके खुशियों में जीजिए और अपने ऊपर आप काम करिए। मन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये मन जो है ना, ये आपको एकदम बेकार निष्क्रिय बना देता है। इसको ऊपर आप हावी हुई, ना कि वो आपके ऊपर होगा। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रहे। आपके अंदर भी वो टैलेंट है, आपके अंदर भी वो गुण है। उस टैलेंट को निखारिए, उस गुण को निखारिए और आप भी एक अलग अपनी पहचान बनाइए। आप भी अपना इतिहास रचिए। आप भी अपने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कर दीजिए मित्रों, नाम दर्ज कर दीजिए। चलिए जानते हैं दोस्तों, और इस सब करने के लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, और स्वस्थ रहना पड़ेगा आपको, तो आपको स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। खाना खाने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और डेली रूटीन में आपको योगा मेडिटेशन कुछ ना कुछ शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और स्वस्थ रहना भी, ये भी आपके हाथ में, मामूली से आपके हाथ में। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसे आप अवॉइड कर दीजिए, जैसे रिफाइंड डालडा छोड़ दीजिए, चीनी तो बिल्कुल मत खाइए। चीनी स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन। ये आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है और आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियों को जन्म दे देती है। मैदा तो दोस्तों आपके आंतों को बीमार कर देता है। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए, और इन सब बीमारियों को जन्म देती है। क्योंकि आपका शरीर वात पित्त कफ 3 दोष से बना है, और ये तीनों दोषों को ये सारी चीजें डिस्टर्ब करती हैं। और सबसे ज्यादा चीज जो डिस्टर्ब करती है वो ठंडा पेय, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, कोई भी ठंडी चीज अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपका शरीर बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जब टेम्परेचर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, और आपकी बॉडी को इस पानी को अपने में मिलाने के लिए, अपने नॉर्मल वैल्यू में लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए कोई छोटा सा दोस्तों आप लोहा ले लीजिए, उसे गर्म करिए, उसमें ठंडा पानी डालिए और देख लिए कैसे छन्न की आवाज़ आती है, और कुछ देर बाद उस लोहे से देखेंगे कुछ आपको वहाँ से निकलेगा। यानी कि जब कोई गर्म चीज़ से आप पानी डाल के हटाएंगे लोहे से, तो वहाँ से कुछ न कुछ आपको एक परत निकलती है, लेयर निकल जाती है। उसी तरह से हमारी बॉडी है। इसलिए आपको स्वस्थ रहना है, वात पित्त कफ को बैलेंस करके रहना है, तो ठंडा पानी का त्याग करके पूरी जिंदगी 24 घंटा आप गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गुनगुने पानी से ही आपके शरीर के 50% रोग गायब हो जाएंगे। उसके साथ दोस्तों, आप खाना जब भी खाइएगा भूख से 70% खाइए। हमेशा अपने खाने में हरी साग सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, फल फूल जो सीजन वाइज आते हैं उसी का आपको खाइए। धूम्रपान अल्कोहल तो छूना नहीं दोस्तों, कभी भी छूना। ये आपकी जिंदगी बड़ी अमूल्य है, इसका सही ढंग से आप प्रयोग करिए। इसे पूरे जिंदगी में कभी मत छूना दोस्तों। खाना खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना खाते समय 1 घूंट पानी मत पीना, नहीं तो आपका वात पित्त कफ तीनों दोष डिस्टर्ब हो जाएंगे। और दोस्तों, अपने डेली रूटीन में आप प्राकृतिक नियमों का जरूर पालन करिएगा। इसके लिए आपको 10 से 11 बजे सो जाना है, और सुबह आपको 4 से 5 बजे उठिए। उठने के बाद तुरंत 3 से 4 गिलास आप पानी पी लीजिए। गर्म पानी पीजिएगा गुनगुना और बासी मुंह। ये लार आपके पेट में जाएगी तो आपको लीवर को डिटॉक्स कर देती है। अब 5 बजे आपको घर छोड़ ही देना है।
5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का आपको मॉर्निंग वॉक योगा के लिए। मॉर्निंग वॉक में क्या होगा, कम से कम आप आधे घंटे आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, कम से कम आधे घंटे। और इस आधे घंटे में आप 5 से 6 किलोमीटर कवर करना है। अब इसमें कभी दौड़ लगा लीजिएगा, कभी तेज कदमों से चलिएगा घड़ी देख करके। अगर आपने ऐसा किया तो उस समय आपका हार्ट बहुत तेज पंप करता है, और जब आपका हार्ट तेज पंप करेगा तो आपके शरीर में ब्लड दोस्तों बहुत तेजी से सप्लाई होगा। तो कहीं नसों में या शरीर में जो कहीं कचड़े नसों में जमे हैं वो बाहर हो जाएंगे, और पसीना के माध्यम से सब बाहर निकल जाते हैं। इतना करने के बाद 2 योगा करना है, लेकिन मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करिएगा कच्ची जमीन पर जहां घास फूस हो। उसके बहुत सारे बेनिफिट है, आपकी कभी भी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। अब दोस्तों वहीं पे बैठ के 2 योगा जरूर करिए। 2 योगा में अनुलोम विलोम और दोस्तों जिसे कहते हैं हम नाड़ी शोधन, कपाल भात, ये 2 योगा अगर आप कर रहे हैं 15 से 20 मिनट, तो पूरे जिंदगी में आप रोग निरोगी हो जाएंगे। पूरे जिंदगी भर आपके शरीर में कोई विकार ही नहीं होगा। अब वहीं पे 2 घंटे का आप समय बिताइए। 2 घंटे का जब आप वहीं पे समय बिताते हैं तो आपको दोस्तों सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। बाकी किसी चीज में नहीं पाया जाता है, इस सूर्य की धूप में पाया जाता है। तो दोस्तों सूर्य की धूप में आप समय जरूर दीजिएगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। अब दोस्तों आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आपके शरीर में किससे बना है, इन मल्टीविटामिन से बना है, पोषक तत्वों से बना है, विटामिन से बना है। और जब हमारे शरीर में किसी ना किसी प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में उससे रिलेटिव विकार होने लगते हैं। तो दोस्तों आज जो हम आपको कुछ 6 चीजें बताने वाले हैं, ये 6 चीजों को आप डेली अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, उसे हम बताते हैं। उन हर जान लेते हैं उन 6 चीजों में पाया क्या क्या जाता है, तभी हम जानेंगे उसके फायदे के बारे में। तो दोस्तों पहली चीज जो है दोस्तों वो है अलसी। अलसी में क्या क्या पाया जाता है हम जान लेते हैं। अलसी में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों खसखस। खसखस में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइटोकेमिकल, विटामिन, थायमिन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। और तीसरी चीज है दोस्तों बादाम। बादाम हम बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। और चौथी चीज है दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू का बीज बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ये आपके दिमाग को एकदम कंप्यूटर जैसे तेज बना देगा। इसके हम पाए जाने वाले तत्व की बात करें दोस्तों, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम, फोलेट, विटामिन सी, जिंक, फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही शक्तिशाली आयुर्वेदिक की जड़ी है दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों मूंगफली। छठवीं चीज है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फाइबर व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इसको प्रयोग कैसे करना वो जान जाते हैं। आप जान गए इतने सारे प्रोटीन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, और यही प्रोटीन पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे फायदे हैं। अब तो कैल्शियम और विटामिन डी इसके लिए हो गया, उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब पाए जाते हैं जो हमारे और बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसे कैसे लेना है, किस तरफ से इसको पड़ा। तो दोस्तों इसमें इसको आप साबुत भी रोज सुबह भिगोकर भी खा सकते हैं, नहीं तो इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। अगर दूध है तो उसके दूध के साथ खाना है। अब इस पाउडर कैसे बनाने के लिए कितनी मात्रा में लेना है ये जान लेते हैं। आपको लेना है बादाम 100 ग्राम। मित्रों बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी मत खाना,
चेक करके जब भी बादाम लेना। खट्टे बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों बादाम एक आता है मामरा, अगर मामरा मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो कोई भी आप बादाम ले लीजिएगा अच्छी क्वालिटी में, मीठी बादाम 100 ग्राम लेना है, खसखस 25 ग्राम लेना है, अलसी का बीज 25 ग्राम लेना है, कद्दू का बीज 25 ग्राम, अश्वगंधा पाउडर 25 ग्राम, मूंगफली मूंगफली 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लाने के बाद अश्वगंधा को छोड़कर, अश्वगंधा अभी आप बाहर रख दीजिए, इसका हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी अश्वगंधा को इसमें से हटा के बाकी चीज़ें आराम से बढ़िया से धुल देना है। धुलने के बाद इसे सुखा देना है। जब ये सूख जाए तो इसे देसी घी में कढ़ाई में डालकर स्लो आंच में इसे भुनना है। खूब अच्छी तरह से भून दीजिएगा। बस इसमें थोड़ी सी महक आ जाए तो ये खराब नहीं होगा आप, और इसकी शक्ति भी बढ़ जाएगी। इसे आप काफ़ी दिन तक पाउडर को रख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मिक्सर या ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद अब इसी में अश्वगंधा पाउडर को मिला दीजिए। अब आपका ये शक्तिशाली चूर्ण तैयार हो गया है, शक्तिशाली पाउडर तैयार हो गया है। अब मार्केट में जो आप पाउडर लाते हैं, प्रोटीन्स पाउडर, सारे इसके आगे बेकार हैं दोस्तों। वो केमिकल युक्त है और ये आपका नेचुरल है, घर पर सेफ है। आप खाइए, बच्चे खाइए, कोई भी खाए, किसी को कोई नुकसान नहीं करेगा। अब खाना कितना है, 1 गिलास दूध लेना है। गिलास दूध अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, गाय का नहीं मिल रहा दोस्तों आप भैंस का ले लीजिए, लेकिन पैकेट वाला दूध नहीं चाहिए। उसमें दोस्तों प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और प्रिवेंट मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ध्यान दीजिएगा, आप घर का दूध या किसी दूधिया के यहाँ से दूध जाकर लगवा के भैंस का फार्म ले लीजिए। गाय का अमृत है। अब उसमें क्या करना है, दूध को गर्म करके 3-3 चम्मच पाउडर सुबह शाम आपको लेना है। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम गर्म दूध के साथ उसी में मिला करके खाना खाने के 1 घंटे के बाद, हाँ रात में जब खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिएगा दोस्तों, तो रात में इसको दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना, तुरंत पी के मत सोना। वैसे दूध जब भी पीना उसके 1 घंटे के बाद ही सोना है। दूध पीने के बाद 1 घूंट पानी तक नहीं पीना है, कुछ भी नहीं पीना है, याद रखिएगा। जब भी दूध, तो सुबह शाम इस तरीके से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसमें जो अश्वगंधा पाउडर पड़ा है लगातार आप 3 महीने पी सकते हैं। 3 महीने के बाद आप अश्वगंधा पाउडर को हटा दीजिएगा, बाकी चीज़ें आप ले लीजिएगा, बाकी चीज़ें पूरा लाइफ टाइम ले लीजिएगा। फिर 3-4 महीने मत लीजिएगा, फिर 3-4 महीने बाद अश्वगंधा पाउडर को ऐड कर लीजिएगा। अश्वगंधा पाउडर 3 महीने से ज़्यादा नहीं लिया जाता है। 3 महीने लेने के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा 1-2 महीने। तो दोस्तों इस ढंग से इसे प्रयोग कर सकते हैं और अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। तो आपके शरीर में जानते होंगे दोस्तों 2 से 6 हड्डियां पाई जाती हैं। इन सारी हड्डियों को आपको हेल्थी और तंदुरुस्त बना के रखेगा। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सब लोग अपनाएं और घर पर रहें, स्वस्थ निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।